नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में, जिसका पहला क्लास आप लोगों को मिल चुका था। उम्मीद है कि आपको पहला क्लास अच्छा लगा होगा। देखिए, कोई वीडियो देखते हैं आप जब, और आपको अगर अच्छा लगता है तो उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये चीज़ बताते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक, क्लास 2 रहने वाला है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ी थी कांगड़ा शैली। आज आपकी है बसोहली शैली। कौन सी है? बसोहली शैली। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बसोहली राज्य की नींव किसने डाली? तो हो जाएंगे राजा भूपत पाल ने। किसने? राजा भूपत पाल। अगला आपका क्वेश्चन है कि बसोहली चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या था? चक्षु चित्रण। चक्षु जानते हैं क्या होता है? पता होगा, नयन, आँखें। जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? जो जम्मू शैली है उसका विकसित रूप क्या है? तो बसोहली शैली हो जाएगा। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा जयदेव द्वारा लिखा हुआ है गीत गोविंद। ये गीत गोविंद हो जाएगा, ठीक है। ये जयदेव ने लिखा है। आगे देखेंगे, बसोहली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है रामायण और भागवत पुराण। ये मुख्य विषय हैं। अगला है, बसोहली नरेश महेंद्रपाल के कितने व्यक्ति चित्र बने हैं? तो कितने व्यक्ति चित्र बने? तो 2 व्यक्ति चित्र बने हुए हैं। लाल हाशिए पर सफ़ेद रंग से टोकरी लिपि में लेख लिखा है, तो वो कौन सी है? बसोहली शैली। कौन सी हो जाएगी? बसोहली शैली। आप लोग इसका नोट्स ना बनाएं, इस वीडियो का रिवीजन करते रहें। और अगर आप लोग नोट्स की वीडियोस पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका है कि बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो होते हैं वैष्णव धर्म के। बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे हैं? तो कृष्ण और उनके प्रेम। कृष्ण और उनका प्रेम रहा है बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत। और देखिए, एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट बात है, चलिए लास्ट में बताते हैं आपको, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। अगला आपका है कि बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? तो अलंकरण युक्त है। कैसा है? अलंकरण युक्त। बसोहली का जन्म कैसे हुआ? तो लोक कला और मुगल कला के समन्वय से। बसोहली शैली जो है उसका जन्म कैसे हुआ? लोक कला और मुगल कला के समन्वय से हुआ। अगला है कि किस राजा के काल में बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी? तो ये अमृतपाल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अमृतपाल के शासनकाल में। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो ये सजवाया था महेंद्रपाल ने। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? महेंद्रपाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बसोहली के सौंदर्य को सबसे पहले किसने पहचाना? तो अजित घोष ने। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोहली का सौंदर्य किसमें निहित है? तो वर्ण लावण्य में। किसमें है? वर्ण लावण्य में। कांगड़ा का किसमें है? रेखाओं में। कांगड़ा का तो आपको याद होगा, इससे पहले की ही क्लास में किया था हम लोगों ने। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बसोहली में। कहाँ पर हुआ है? बसोहली में। किस चित्रावली की पुस्तिका 2 विभिन्न शैलियों की प्रतियों के अंत में एक जैसी लिखी हुई मिलती हैं? तो हो जाएगा गीत गोविंद। क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। अच्छा, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? तो आप बताएंगे जयदेव। अभी पढ़ा हम लोगों ने। आगे की बसोहली चित्र शैली में कौन से प्रभाव का प्रभुत्व है? तो आप बताएंगे लोक शैली। किसका है? लोक शैली। विष्णु के 10 अवतार किस शैली में निहित हैं? आप बताएंगे बसोहली में।
किसमें निहित हैं? बसोहली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है बसोहली राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम थे? तो ये 74 ग्राम थे, जो जसरोटा जिले की बसोहली तहसील के अंतर्गत आते हैं। जसरोटा जिला जम्मू कश्मीर की सीमा में है। आप सिर्फ याद कीजिएगा कितने गांव थे, तो 74 गांव थे बस। आगे देखेंगे, बसोहली किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो जम्मू और कश्मीर। बसोहली का संस्थापक कौन था? भोगपाल। बसोहली का कला प्रेमी शासक कौन था? तो ये था महेंद्र पाल। कब से कब तक रहा है? 1806 से 1813 तक। बसोहली नगर की स्थापना किसने की? अब ये क्वेश्चन था आपका। संस्थापक, बसोहली का संस्थापक भोगपाल। अब बसोहली नगर की स्थापना किसने की थी? ये की थी भूपत पाल 1635 ईस्वी में। बसोहली शैली किसके समय पर स्वर्णकाल पर पहुंची थी? इसको याद कीजिएगा ज़रा अच्छे तरीके से। तो ये पहुंची थी राजा कृपाणपाल के अंतर्गत। किस राजा में? राजा कौन से थे? राजा कृपाल पाल। आगे देखेंगे हम लोग, और आपके सामने आगे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? बसोहली के चित्रकारों ने किस रंग में नायिका का चित्रांकन किया? तो आप बताएंगे बादामी रंग में। किस रंग में? बादामी रंग में। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता है? तो ये बसोहली कला की मुख्य विशेषता है, कानों से लटकते 2-3 बाल। बसोहली के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये हैं अलंकारिक। कैसे चित्र हैं? अलंकारिक चित्र हैं। आगे, बसोहली का मुख्य विषय क्या था? तो भानुदत्त द्वारा रसमंजरी। बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव द्वारा गीत गोविंद। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। गीत गोविंद का चित्रांकन किसने किया था? तो मानकू थे, ये महिला चित्रकार थी। मानकू का भाई कौन था? नयनसुख भाई थे। मानकू के पिता कौन थे? पंडित सेमू। पंडित सेमू। आगे देखेंगे हम लोग, कृपाल पाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? आप बताएंगे रसमंजरी। बसोहली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वीकिया, परकिया, सामान्य। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो आप बताएंगे लाल रंग की प्रधानता है। गिरि गोवर्धन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बताएंगे आप बसोहली शैली का। किसका है? बसोहली शैली का। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो ये बसोहली शैली का है। ओखल बंधन चित्र किस शैली का है? तो बसोहली शैली का है। देखिए, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जब ये टॉपिक जितनी भी क्लासें होंगी 5, 6, 7, 8 सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक मिलेगा टेस्ट। उसमें आपको इन जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतनी बात समझिए आप लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन, बसोहली का माखन चोर चित्र कहाँ संग्रहित है? ये कहाँ पर संग्रहित किया गया है? तो है NC मेहता संग्रहालय में। कहाँ पर है? NC मेहता संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नयन सुख कहाँ से बसोहली आया था? तो ये जम्मू से आया था बसोहली। आपके सामने लिखा हुआ है गुलेर शैली। क्या लिखा हुआ है? गुलेर शैली। इसको देखते हैं हम लोग। गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? हरिपुर या हरिपुरा। क्या हो जाएगा? हरिपुर या हरिपुरा। नैन सुख कहाँ का निवासी था? आप बताएंगे गुलेर का। कहाँ का था? गुलेर का निवासी था। आगे लिखा हुआ है गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव है? आप बता देंगे मुगल शैली का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा, सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी हैं? आप बताएंगे बारीक कोमल। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर
आया था तो कौन सा था? राज सिंह के समय आया था निक्का चित्रकार। कौन सा चित्रकार था? निक्का चित्रकार आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? राजा हरिश्चंद्र ने। गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? आप बताएंगे गुलेर। किसकी विशेषता है? तो गुलेर की विशेषता है। अगला आपके सामने लिखा हुआ है, गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? तो कांगड़ा शैली। गुलेर शैली के में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए? आप बताएंगे 4 शैली पर। कितनी शैली पर? 4। कौन कौन सी? रामायण और महाभारत, दरबारी चित्र, नायिका चित्र, व्यक्ति चित्र। ठीक है, आगे देखेंगे। गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय में। गुलेर शैली का मुख्य विषय क्या है? रामायण और महाभारत। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र प्राप्त हैं? आप बताएंगे 14 चित्र। कितने चित्र प्राप्त हैं? 14 चित्र। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रौपदी का चीरहरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो है आपका गुलेर शैली का। किसका है? आप बताएंगे कि यह है गुलेर शैली का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? हो जाएगा नैनसुख और मानकू। नैनसुख किस शैली का चित्रकार है? आप बताएंगे गुलेर शैली का है। अगला देखिएगा, कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये गुलेर शैली से प्राप्त हुआ है कला देवी का चित्र। कला देवी के कितने हाथ हैं? आप बताएंगे 15 हाथ। कला देवी के कितने चित्रकारों के नाम हैं? कला देवी में चित्रकार हैं 19 चित्रकार। याद कीजिएगा कला देवी के हाथ कितने हैं? 15। अगला लिखा हुआ है आपका, गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित है? तो है मुगल शैली पर। किस पर आधारित है? मुगल शैली पर। तो ये गुलेर शैली भी यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में 2 शैलियों को कंप्लीट किया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपका जो टेस्ट होगा सभी शैली कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद होगा। वीडियो अच्छा लगा हो उसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।